बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिब इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। और बेसिक एक्सेल की सीरीज़ में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको चार्ट के ऑप्शन बताए थे। इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो स्पार्क लाइन चार्ट के हवाले से होगा। लास्ट से पहले मैं आपको बता दूं, ये पावर व्यू रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी ज़्यादा वीडियो के अंदर ऑप्शन कवर होगा। तो इसके लिए मैं अलग से सीरीज़ बना दूंगा पावर व्यू ऑप्शंस की। तकरीबन इसमें 5 से 6 क्लासेस होंगी जो ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बाद में मैं आपके सामने वीडियो के अंदर शो करूंगा। अभी जो बेसिक एक्सेल सीरीज चल रही है इसको मैंने स्किप किया हुआ है। अब लाइन से कॉलम और विन लॉस, ये स्पार्क लाइन सेक्शन के अंदर जो हमें चार्ट दिए हुए हैं इनके बारे में मैं इस क्लास के अंदर आपसे बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास एक डाटा बना हुआ है, मंथ मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किए हुए हैं और नेम। अब इसके अंदर मैंने कुछ सेल्स टाइप की हुई है। यहाँ पर देखें, जो नॉर्मली चार्ट हम यूज़ करते हैं कॉलम, लाइन, पाई वगैरह, ये चार्ट जो होते हैं ये ग्राफ की शक्ल में कॉलम और पूरे अपनी शीट पे हम साइज़ के हिसाब से जितना हम रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट करके रिपोर्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा। इसी तरह स्पार्क लाइन चार्ट जो होता है, अगर उसके एंड में ही सेल के अंदर रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं हम, एज अ मिनी चार्ट कहलाते हैं ये। तो यहाँ स्पार्क लाइन के अंदर लाइन, कॉलम और विन लॉस चार्ट को यूज़ किया जाता है। यानी जो वैल्यू आपने टाइप करी हुई है हॉरिजेंटल या वर्टिकल, उन्हीं के लास्ट सेल में उनका डिस्प्ले आप एज अ चार्ट के तौर पे शो करना चाह रहे हैं तो फिर हम स्पार्क लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। इसका तरीका क्या होता है इंसर्ट करने का? सिंपल, जिस रॉ के अंदर इस चार्ट को क्रिएट करना है वो रॉ सिलेक्ट करी ऑल, और उसके बाद यहाँ से आएंगे हम इंसर्ट में लाइन, स्पार्क लाइन में लाइन है, कॉलम है, विन लॉस, कोई सा भी इसके अंदर से जो आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं लाइन चार्ट क्लिक कर रहा हूँ। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर डेटा रेंज बनी हुई है। अगर डेटा रेंज नहीं बनी हुई, जिस जगह आपका सेल पे ब्लैंक सेल के ऊपर कर्सर रखा हुआ है, तो लोकेशन रेंज के अंदर वो सेल एड्रेस टाइप हुआ आ जाएगा और उसके बाद ये आपसे डेटा रेंज पूछता है। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट डेटा रेंज बनाई हुई है तो यहाँ पे लोकेशन रेंज यानी कहाँ पर इसका रिजल्ट शो करना है, तो वो सेल आप सिंपल क्लिक करें, ओके। जैसे ही ओके करेंगे देखेंगे आप जिस सेल को आपने लोकेशन रेंज में सिलेक्ट किया था उसी में एक मिनी सा चार्ट बना हुआ आ जाता है, जो डाउन से अप, मिडल, मीडियम वे से शुरू हो रहा है। डाउन कहाँ पे सेल कम हुई और फिर अप कहाँ पे सेल हाई हो गई। तो इस तरह से जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, आपने मिनी चार्ट के ज़रिए उस सेल के अंदर उनकी पोजीशन को डिफाइन किया है। इसका एक तरीका मैंने बता दिया आपको, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लें और फिर लोकेशन रेंज में जहाँ आपको ये चार्ट बनाना है वो सेल क्लिक। एक और तरीके से आप इस तरह कर सकते हैं, देखें जैसे पहले हमने ये सिलेक्ट, मैंने कंट्रोल Z किया है अंडू करने के लिए। अब जैसे हमने पहले ये रेंज बनाई हुई थी, अब इस सेल पे सिर्फ कर्सर रख रहे हैं। सेल पे कर्सर रखने के बाद अब लाइन पे क्लिक करते हैं तो पहले हमने देखें डेटा रेंज बनाई हुई थी तो खुद से यहाँ सेल एड्रेस डेटा रेंज में आ रहे थे, लोकेशन पूछा। लेकिन अब हमने ब्लैंक सेल पे रखा हुआ है तो लोकेशन उसने खुद फाइंड कर ली। सॉरी। और डेटा रेंज के अंदर अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑल वैल्यू जो हमें चार्ट में अंदर शो करनी है वो वैल्यू हमने सेलेक्ट करी, ओके। तो इस तरह से भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। एक और तरीका मैं बता दूं, या तो आप पूरी रेंज जहां तक हमें चार्ट तमाम वैल्यू के लिए बनाना है वो ब्लैंक सेल ऑल सेलेक्ट किए, इंसर्ट में जाएंगे, अगेन लाइन पे क्लिक, अब डेटा रेंज में ऑल डेटा सिलेक्ट कर लें। ऑल डेटा सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ही देखें ओके करेंगे तो तमाम सेल में, हर सेल के अंदर रिजल्ट आ गया जो चार्ट हमने क्रिएट करना था। और टोटल डेटा जितना हमारा जहाँ तक वैल्यू थी सबके अंदर वो चार्ट बना हुआ शो हो रहा है। इसको ड्रैग भी किया जा सकता है, इस तरह से भी कर सकते हैं कि सिंपल हमने एक ही सेल पे कर्सर रखा, लाइन पे क्लिक किया, लोकेशन रेंज आ गई, डेटा रेंज में ऑल वैल्यू सिलेक्ट करी। ऑल वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके किया, अब यहाँ
यहाँ से आप जैसे फार्मूला ड्रैग किया जाता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी जो शीट्स वगैरह बनवाई हैं आपसे और बनाई हैं, आपने प्रैक्टिस की होगी, उसमें मैंने बताया था कि फार्मूला ड्रैग किया जाता है। तो इसी तरह सिंपली आप कॉलम, ये मिनी चार्ट जो हम बना रहे हैं, इनको भी ड्रैग कर सकते हैं। तो जिस जिस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। इसके अंदर डेटा पे किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसकी, स्पार्क लाइन चार्ट सेक्शन जो हमें दिया हुआ होता है, मिनी चार्ट। अब देखें जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा व्यू के बाद नॉर्मल जब बाहर क्लिक है तो कोई मेन्यू नहीं आ रहा, व्यू लास्ट मेन्यू है। जब सेल पे क्लिक होगा मिनी चार्ट के तो स्पार्क लाइन टूल, और यहाँ पर आ रहा है डिज़ाइन। स्पार्क लाइन जो चार्ट है उसमें एडिटिंग, कलरिंग, फॉर्मेटिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से और उसमें चेंजेस करनी है तो फिर हम स्पार्क लाइन टूल और डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एडिट डेटा आ रहा है। एडिट डेटा में अगर आप क्लिक करते हैं एडिट सिंगल स्पार्क लाइन डेटा, तो इसके अंदर दोबारा सिलेक्शन बना सकते हैं आप। इसके अलावा ग्रुप लोकेशन अगर पूरी ग्रुप वाइज करनी है तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। लाइन बना हुआ आ रहा है, इसको चेंज करके कॉलम व्यू में दिखाना है तो सिंपली सिलेक्शन रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हुई हुई है हमारी, कॉलम क्लिक करें तो इस तरह से देखें यहाँ पर समझ में आ जाएगा हाईएस्ट वैल्यू में कहाँ कहाँ कौन से नंबर की वैल्यू पे हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने सेल हैं जिसमें वैल्यू आ रही है उस सेल में वैल्यू के हिसाब से ये हाईएस्ट, लोएस्ट इस तरह करके आपको दिखा रहा है कॉलम चार्ट। जिसमें हाईएस्ट होगी कॉलम उसमें ज़्यादा से डिफाइन हो रहा है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन होता है टाइप इसके अंदर स्पार्क लाइन की, विन और लॉस। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउन और बिल्कुल अप इस तरह से विन और लॉस चार्ट बना हुआ आ जाता है। अब किसी में अगर बहुत ज़्यादा कोई कम वैल्यू हो जाती है तो देखें बिल्कुल ही उसने क्या किया, एक पॉइंट को वहां से उसने माइनस कर दिया। तो विन और लॉस में इस तरह से आपको रिजल्ट नज़र आ सकता है। अगेन अब इसके अंदर जैसे विन और लॉस आपने क्लिक किया हुआ है तो हाई पॉइंट को चेक करना है, इस पर क्लिक कर लें। जो हाई पॉइंट होंगे वो आपको कलर से शो करके दिखा रहे हैं। लो पॉइंट क्लिक करेंगे तो लो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह नेगेटिव पॉइंट चेक लगाएंगे, हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट फर्स्ट जो चेक कर रहे हैं फिर प्रीवियस जो है उसका अनचेक कर दें। लास्ट पॉइंट देख रहे हैं तो सबसे लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं। तो ये भी चार्ट में फॉर्मेटिंग के लिए ये सारे ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कलरफुल अगर स्टाइल में इसको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से जो कलर चाह रहे हैं वो इनका यहाँ से दे सकते हैं। कॉलम क्लिक कर दिया चार्ट मैंने। अब यहाँ से देखें इसके जो कलर हैं वो आपके सामने आ रहे हैं और कलर के बाद इसमें मज़ीद स्पार्क लाइन के हवाले से चेंजेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक्सिस है, कोई इसकी के अंदर कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा ऑप्शंस वगैरह इसके हवाले से देने हैं तो शो एक्सिस कलर में इसका चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे इस तरह से मज़ीद थोड़ी बहुत चेंजेस अगर इसके अंदर दिखानी है तो हम इस पर चेक लगा के इस पर दे सकते हैं। रेंज बनी हुई है, इसमें रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अनग्रुप करना है, जैसे ये हम क्लिक कर रहे हैं तो पूरा ग्रुप वाइज हमने इसको क्रिएट किया है। अनग्रुप करना है तो इसमें आएंगे, अनग्रुप कर देंगे। यहाँ से देखें अभी सिंगल चेंज हो गया, जो सेल हमने था फर्स्ट अनग्रुप, सेकंड, इस तरह से हम क्लिक करके अनग्रुप करने से हर सेल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह क्लियर करने के लिए अगर आप नॉर्मली कीबोर्ड से डिलीट दबाते हैं तो ये क्लियर नहीं होगा। यहाँ से इसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं, स्पार्क लाइन टूल डिज़ाइन में आएंगे, यहीं से इसको क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप, पूरा ग्रुप क्लियर करना है तो यहाँ से आके आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर दिया मैंने रिटर्न वापस लाने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होंगी जो मैंने उसमें बताने की कोशिश की ऑप्शन आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।